एक हरे भरे आम के पेड़ में मीठू नाम का एक जीवंत हरा तोता एक मजबूत शाखा पर शालीनता से बैठा है। उसकी आंखें मातृत्व की गर्मी से चमक रही हैं। चार छोटे तोते के बच्चे टुनु, मुन्नू, पिक्कू और झिक्कू मिट्ठू के चारों ओर उत्सुकता से चहचहाते हैं। उनकी नाजुक पंखें हल्की हवा से उड़ जाती हैं। मिठू प्यार से अपने बच्चों को देखती है। सुरक्षा और देखभाल का एक मौन वादा उसके भावुक चेहरे पर अंकित है। अपने पंखों की दृढ़ फड़फड़ाहट के साथ मिट्ठू उड़ान भरती है। भोजन की तलाश में घने हरे भरे जंगल में उड़ती है। छोटे तोते जो अपने आम के पेड़ के घर के सुरक्षित आश्रय में बचे थे, अपनी खुशमिजाज चहचहाहट जारी रखते हैं। उत्सुकता से अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन गांठदार पेड़ की जड़ों के नीचे परछाइयां नाचती हैं, एक शांत शिकारी को छुपाती हैं। कालनाग विशैला सर्प सहजता से घुल मिल जाता है। छलावरण का उस्ताद अभी भी शांति छाई हुई है, क्योंकि कालनाग इंतजार कर रहा है। एक शिकारी धैर्यवान और अदृश्य। एक सूक्ष्म बदलाव, गति की एक झलक अवसर सर्प के क्षेत्र में हलचल मचाता है। पक्षियों के अंडे और छोटे जीवों से सावधान रहें। कालनाग अपना हक मांगता है। एक शांत घातक नृत्य। चमकदार धूप के नीचे मिठू उड़ जाता है। साफ नीले आकाश के खिलाफ एक जीवंत चमक भोजन की तलाश में निकल पड़ा। अपनी छिपी हुई धरती की ठंडी अंधेरी से कालनाग आम के पेड़ की खुरदरी छाल पर चुपके से चढ़ना शुरू कर देता है। उसकी परतें धब्बेदार धूप में अशुभ रूप से चमकती हैं, क्योंकि वह ऊपर की ओर सरकता है। हरी दुनिया में एक मूक शिकारी। छोटे बच्चे डर से पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सांप का खौफनाक दृश्य उनकी मासूम निगाहों को भर देता है। आम के पेड़ के नीचे आदिम भय का अवतार कालनाग अपनी चढ़ाई जारी रखता है। हवा में डर की फुसफुसाहट गूंजती है। एक विशाल बरगद के नीचे जीवन बिना ध्यान दिए चलता है। एक कौवा पत्तियों के बीच ऊंचाई पर बैठा देखता है। अचानक फड़फड़ाहट के साथ कौवा उड़ जाता है। कौवा उड़ता है। सूरज के खिलाफ एक काली छाया। अपनी आंखों में तात्कालिकता के साथ कौवा नीचे मिट्ठू को देखता है। काऊं काऊं। मिट्ठू सावधान। कौवा चेतावनी देता है। मिठू एक छोटी सी चिंगारी एक सर्प को मात देने का फैसला करती है। शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई से। चमकीले आकाश के खिलाफ पन्ना पंखों की एक झलक, क्योंकि मिट्ठू रानी के महल की ओर अपनी साहसिक उड़ान शुरू करता है। महल मंडराता है। मिठू की दृढ़ आंखों में विलासिता और भेद्यता दोनों का प्रतीक। रानी के कक्ष के अंदर धूप खुली हुई आभूषण पेटी पर पड़ती है, जो एक खजाने का भंडार है। रत्न चमकते हैं, धन का एक लुभावना प्रदर्शन। लेकिन मिट्ठू का ध्यान लेजर तेज रहता है। उसका मिशन स्पष्ट है। एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है। बुद्धिमत्ता वहां विजय प्राप्त करेगी जहां ताकत डगमगाती है। एक छोटे से पक्षी का एक पैमाना दुश्मन के खिलाफ। रानी के महल के अंदर मिट्ठू एक चमकदार हार उठाती है, जिसके पहलू प्रकाश को पकड़ते हैं। इरादे से वह पेड़ के आधार के पास हार गिरा देती है। हार एक सांप के बिल के करीब गिरता है। एक अनकहा योजना सामने आ रही है। चमकदार गहने बिल के अंधेरे अशुभ उद्घाटन के विपरीत हैं। तेज धूप के नीचे महल के रक्षकों का दृश्य दिखाई दिया। उनके चेहरे गंभीरता से भरे हुए थे, क्योंकि वे एक आम के पेड़ के आधार को स्कैन कर रहे थे। एक गार्ड चिल्लाता है, घबराहट बढ़ रही है। यह कहीं न कहीं यहां होना चाहिए। अगर हमें यह नहीं मिला तो राजकुमारी हमारा सिर ले लेगी। एक चमक एक गार्ड की नजर को एक सांप के बिल के पास पकड़ती है। वहां सांप के छेद के पास हार देखकर वे मान लेते हैं कि सांप चोर है। सांप ने ही इसे लिया होगा। चलो इसे खोद कर निकालते हैं, वे कहते हैं, और जोर शोर से खोदना शुरू कर देते हैं। सूर्य की रोशनी आम के पेड़ को बदलते हुए पैटर्न में रंग देती है, क्योंकि मिट्ठू और उसके चूजे मुश्किल से मिली शांति में आराम करते हैं। अपने पत्तेदार आश्रय के भीतर सुरक्षित, चूजे अपनी मां के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चूजे, मां, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाते।
मिथु अपनी परीक्षा पर बुद्धिमानी से विचार करती है, अपने छोटों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। मिथु, अकेला बल ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी शक्ति है।